रांची में कानून व्यवस्था पर एक्शन में सीएम सोरेन। प्रोजेक्ट भवन में सीएम हेमंत सोरेन ने की बैठक। डीजीपी समेत तमाम अधिकारी रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और प्रयागराज से बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह 5 दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंचे। हेमंत सरकार को बताया ममता बनर्जी की कार्बन कॉपी। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर गिरिडीह के बगोदर में जनसभा का आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी शामिल हुई। 9 साल के अंदर उन्होंने वो करके दिखाया जो 70 साल में ये लोग कोई नहीं कर सकते। 9 साल में उन्होंने वो करके दिखाया जो कोई और अभी तक नहीं कर सका। और मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना यही है कि आपका चुनाव बहुत जल्दी आने वाला है। पर मेरे ने जो पता किया अभी तो मेरे को मालूम पड़ा कि आपकी सरकार तो हर रास्ते को रोकने के काम करती है। तो ये तो जब तक ये सरकार रहेगी मैं तो नहीं समझती हूँ कि कोई भी काम कोई भी पैसा जिस तरीके से आप तक पहुंचने की जरूरत है वो तब तक तो नहीं पहुंचेगी जब तक ये सरकार नहीं जाएगी। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची रामगढ़। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जमकर स्वागत। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर बीजेपी शुरू करेगी महासंपर्क अभियान। पलामू से बीजेपी सांसद बीडी राम ने कहा पार्टी 20 जून से 30 जून तक महासंपर्क अभियान चलाएगी। हम सभी कार्यकर्तागण, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक हर विशिष्ट परिवार, हर व्यक्ति के पास, हर खिलाड़ी, हर कलाकार, हर व्यवसायी के पास पहुंचने का कार्य करेंगे और उनके बीच केंद्र सरकार की उपलब्धियों को रखेंगे और उनसे संपर्क स्थापित करके उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश करेंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर धनबाद में भी बीजेपी नेताओं ने एक कार्यक्रम का किया आयोजन। कार्यक्रम में मौजूद बीजेपी सांसद पीएन सिंह ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। बिल्कुल डर भय अपराधियों में नहीं है और यह सरकार का काम। हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार है, वहाँ अपराधी वहाँ से भागे चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं और यहाँ आपराधिक फल फूल रहा है तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की नाकामी है। 22 जून को गिरिडीह आएंगे जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन की तैयारियों में जुटी बीजेपी। दीपक प्रकाश का बयान। जेपी नड्डा के आगमन से कार्यकर्ताओं में आएगा उत्साह। उनके आने से कार्यकर्ताओं में एक नया ऊर्जा का संचार होगा। तो जनसभा के माध्यम से जनता को संबोधित करके प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो उपलब्धियां 9 साल में हुआ है उसका भी उल्लेख करेंगे और राज्य की सरकार के कुशासन के भी चीज़ों की चर्चा होगी। और 2024 का चुनाव हम सबको जानते हैं कि 14 के 14 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन यहाँ पर चुनाव जीतेगी। साहिबगंज के राजमहल व्यवहार न्यायालय से सुनाया बड़ा फैसला। मुन्ना मंडल हत्याकांड मामले में जुड़े सभी कुख्यात अपराधियों को आजीवन कारावास के साथ दंड लगाया गया है। जज फर्स्ट में उसका केस ट्रायल हुआ और ट्रायल के बाद विगत 3/6/2023 को उनको सजा सुनाई गई। सजा के बिंदु पर आज उनका हियरिंग था। ये 5 को आजीवन कारावास सश्रम और उनके साथ साथ और सेक्शन में सजा सुनाई गई है। सजा के बिंदु पर आज इन लोगों को जेल भेज दिया। रांची में 26 जून को वंदे भारत एक्सप्रेस की होगी शुरुआत। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम दिखाएंगे हरी झंडी। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में सेंध का मामला। चैन स्नैचर है मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध करने वाला युवक। दोनों युवकों से पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में हुआ था चूक। सुरक्षा घेरा तोड़कर एक बाइक सवार घुसा। मॉर्निंग वॉक के दौरान टूटा था सुरक्षा घेरा। बिहार में जीतन राम मांझी की पार्टी के एनडीए में जाने की चर्चा तेज। जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह ने साधा निशाना। कहा मांझी को नीतीश ने दिया सम्मान। देखिए, जिस व्यक्ति को माननीय नीतीश कुमार जी ने इतना मान सम्मान दिया, सब कुछ दिया, जो व्यक्ति ने कस्में खाई नीतीश जी के साथ रहने का, वो किस कारण से कहाँ जाने के लायक हुए हैं, जिस पर हम क्या टीका टिप्पणी कर सकते हैं, उन्हें क्या मिले क्या नहीं मिले। सब सम्मान कह सकते हैं कि जो नीतीश कुमार जी ने उनको दिया, वो हमें लगता है कि उसके बाद भी अगर संतुष्टि नहीं हुआ तो उन्हें कहाँ संतोष
प्राप्त होगा। केवल नाम के संतोष होंगे वो मुश्किल है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तुफैल खान कादरी ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला। उन्होंने कहा कि जहां जिस राज्य में सीएम नीतीश जाते हैं वहां से अपराध लेकर आते हैं। नीतीश कुमार जी और महागठबंधन के लोग जहां भी गए हैं वहां से केवल बिहार में अपराध लाने का काम किया है। अखिलेश जी से मिले, उत्तर प्रदेश से अपराधी बिहार में आ गए। बंगाल में मिले, उग्रवादी वहां से आ गए बिहार में। जिन जिन राज्यों में जा रहे हैं वहां से उग्रवाद को ला रहे हैं। यही वजह है कि बिहार में अपराध बढ़ा हुआ है। 2024 चुनाव की तैयारी में बीजेपी बिहार में लग रहा बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा। जेपी नड्डा झंझारपुर और अमित शाह मुंगेर का करेंगे दौरा। 24 जून को नड्डा और 29 जून को आएंगे अमित शाह। सीएम नीतीश के चुनावी भविष्यवाणी पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। कहा जल्द से जल्द काम निपटाना चाहिए। चुनाव कराना केंद्र के हाथ में है, कुछ भी कहीं भी हो सकता है। काम तो तेजी से होना ही चाहिए और अच्छी बात है ना भाई। चुनाव तो मान लीजिए कब क्या होगा नहीं होगा तो केंद्र वालों के हाथ में ही है। तो उस हिसाब से अपना जितना काम है, जितना हम लोग कर रहे हैं, वो समय से पहले पूरा हो जाए तो उसमें बाधा ही नहीं आएंगी। क्या लगा है नरेंद्र मोदी पहले भी करा सकते हैं चुनाव, हालात को देखते हुए जिस तरीके से? कोई ठीक नहीं, हो भी सकता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार के बयान पर तंज कसा। कहा सुर्खियों में बने रहने के लिए नीतीश दे रहे हैं ऐसा बयान। भविष्य वक्ता भी हो गए हैं जी, उनको मालूम है कि हमें तो नहीं मालूम, वो आजकल भविष्यवाणी भी करने लगे हैं। देहात की कहानी है, अपन बियाह ने सूरदास के बच्चों का। अपना तो बिहार चल नहीं रहा है ठीक से और दूसरे सब चीज पर टिप्पणियां करते हैं। सुशील मोदी ने भी नीतीश पर दिया बयान। कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा का चुनाव समय से पहले करवाना चाहते हैं। देखिए, इस तरह का बयान केवल मीडिया में बने रहने के लिए दिए जाते हैं और वो कोई नरेंद्र मोदी के आंतरिक सलाहकार हो गए हों और उनको मालूम है कि क्या चल रहा है, हम लोग को तो नहीं मालूम है। तो हो सकता है कहीं वो विधानसभा का चुनाव साथ में कराने की तैयारी कर रहे हों। इसलिए उनका संकेत जो है, चूँकि जो चुनाव होगा वो केंद्र की उपलब्धियों के आधार पर चुनाव होगा, तो इसलिए उनको लगता होगा कि पता नहीं 24 के बाद 25 आएगा कि नहीं आएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके मन में हो कि विधानसभा का चुनाव साथ में करा लिया जाए। इसलिए अपने अधिकारियों को कह रहे हैं कि योजनाओं को जल्द से जल्द कर लीजिए। सीएम नीतीश के लोकसभा चुनाव समय से पहले कराने वाले बयान पर झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम भी बोले। कहा पहले चुनाव कराने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी बिफोर चुनाव कराएगी कि शेड्यूल टाइम में कराएंगे तो वो तो उनके पर निर्भर करते हैं। संवैधानिक नियम के अनुसार अगर मंत्रिमंडल किसी भी, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा का, वो 6 महीना पहले के बाद वो चुनाव कैसे करा सकता है। लेकिन हमने कहा कि इससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ फायदा होने वाला नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव में सहयोगियों को लेकर बीजेपी की रणनीति तैयार। बिहार में सीटों के बंटवारे के लिए तैयार किया गया फॉर्मूला। बीजेपी 30, एलजेपी के दोनों गुटों में 6-6, उपेंद्र कुशवाहा को 4 और मांझी को 1 सीट देने के लिए तैयार। समस्तीपुर में चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। 10 जून को हुई थी मोटरसाइकिल की लूट। भागलपुर के नाथनगर में बम ब्लास्ट से 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सहरसा में बुजुर्ग होटल कर्मी की हत्या। बस डिपो के पास संदिग्ध हालत में मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। समस्तीपुर में युवक के साथ हथियार लहराने का वीडियो वायरल। वीडियो में नाबालिग लड़के को धमकाता दिख रहा युवक। अगरोल गांव के ब्रजेश यादव के रूप में हुई युवक की पहचान। आरा में हथियार के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। किसी वारदात की कर रहे थे साजिश। 1 पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 7 जिंदा कारतूस बरामद। गोपालगंज में 25 साल की महिला की संदिग्ध मौत। ससुराल पक्ष पर लगा हत्या का आरोप। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। कटिहार के बलरामपुर प्रखंड में एक शख्स की अपराधियों ने की हत्या। धारदार हथियार से किया मर्डर। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। सुपौल में बांस काटने के विवाद में मारपीट। 2 महिला समेत 6 लोग घायल। 3 की हालत गंभीर। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। त्रिवेणीगंज की पुलिस जांच में जुटी।
कुचाई कोट में पुलिस ने 59 मवेशियों के साथ 8 मवेशी तस्करों को किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर रही पुलिस। सुपौल में खाकी वर्दी की गुंडागर्दी आई सामने। मामू कहने पर नाबालिग बच्चे की पिटाई कर थाने में किया बंद। जमुई में संदिग्ध हालत में मिला महिला का शव। मायके वालों ने दहेज के लिए लगाया हत्या करने का आरोप। घटना के बाद से सभी ससुराल वाले फरार। गोपालगंज के कुचाई कोट थाना क्षेत्र में महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। मायके पक्ष वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। देवघर में चोरों के हौसले बुलंद। चित्रा के कुकराहा गांव में चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को दिया अंजाम। 4 डकैतों ने घर में घुसकर सो रहे बुजुर्ग के साथ मारपीट की। रामगढ़ के भुरकुंडा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक अपराधी को किया गिरफ्तार। अपराधी के पास एक देसी कट्टा बरामद। धनबाद में ट्रांसपोर्ट प्रवीण राय हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी कार्रवाई के दौरान सफलता। सुदाम डी के मोहन बाजार और डिगवाडी में पुलिस ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। गढ़वा जिले के मेराल थाना की पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। यूरिया नदी पुल के पास से 2 लोग गिरफ्तार। किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे दोनों। गोपालगंज में अपराधियों के हौसले बुलंद। एसबीआई के कैशियर की दिन दहाड़े हत्या। बाइक सवार 6 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। गढ़वा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 10 घंटे के अंदर अपहरण हुए बच्चे को पुलिस ने किया बरामद। 14 साल के बच्चे का हुआ था अपहरण। कैमूर में पशु तस्करी का अनोखा तरीका देख पुलिस हैरान। नीचे मवेशी, ऊपर रखी गई थी प्याज की बोरियां। समस्तीपुर में रास्ते के विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर झड़प। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। एक पक्ष की तरफ से लड़ाई की गई तलवार और पिस्टल का भी किया गया इस्तेमाल। बीटा में बड़ी ठगी की घटनाएं। मनेर थाना इलाके में एटीएम बदलकर महिला से की गई ठगी। 70,000 रुपए की अवैध निकासी कर ली गई। भागलपुर में ट्रैक्टर ने स्कॉर्पियो में मारी टक्कर। हादसे में 4 लोग घायल। घटना के बाद पुलिस ने दोनों वाहनों को किया जब्त। नालंदा में तालाब में डूबने से 7वीं क्लास की बच्ची की मौत। तालाब को शव से किया गया बरामद। सहरसा में तेज रफ्तार पिकअप ने कुचला युवक को। मौके पर ही युवक की मौत। अनियंत्रित होकर पिकअप भी पलटा। नवहट्टा थाना क्षेत्र के मोहनपुर कोसी तट के पास की पूरी घटना। बांका में तेज रफ्तार का दिखा कहर। ईंट लदे ट्रैक्टर की टक्कर से एक वृद्ध की हुई मौत। परिजनों में मचा कोहरा। जमुई में देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू कार ने 3 लोगों को कुचला। बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत। हादसे से नाराज लोगों ने सड़क को किया जाम। खगड़िया में राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने को लेकर चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। एसडीओ ने हरी झंडी दिखाकर वाहन को किया रवाना। महंगाई के खिलाफ महागठबंधन का भागलपुर में प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार। महंगाई के लिए केंद्र को ठहराया जिम्मेदार। बगहा में लोन नहीं चुकाने पर घर को किया गया सील। राजू सोनी नामक शख्स ने लिया था लोन। दंड अधिकारी की मौजूदगी में घर किया गया सील। अरवल का मेहंदिया में अतिक्रमण पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। रिटायर्ड फौजी के घर के आगे दबंगों ने बनाया था 4 दीवारी। धनबाद में जमीन पर कब्जे के लिए दर-दर भटक रहा किसान। पीड़ित किसान अभिनंदन दास के करीब 30 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा। थाना प्रभारी पर लगाया गया गुहार नहीं सुनने का आरोप। शेखपुरा में केंद्र सरकार के खिलाफ महागठबंधन के नेताओं ने किया धरना प्रदर्शन। केंद्र की नीतियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। सीपीआई में माले और आरजेडी कार्यकर्ता हुए शामिल। पटना के मनेर में महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन में केंद्र की नीतियों पर जताया गया विरोध। पीएम मोदी को बताया गया असफल पीएम। खगड़िया में महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ताओं का धरना। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ बोला हमला। देश में बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार। बोकारो के अमृत पार्क के ओपन जिम के लिए वसूला जा रहा है 10 रुपए का चार्ज। स्थानीय लोगों ने किया विरोध। बगहा में तेज आंधी के कारण गिरा पेड़। हादसे में बाल बाल बचे कई लोग। सड़क पर पेड़ गिरने से आवागमन बाधित। पटना में केंद्र के खिलाफ महागठबंधन का हल्ला बोल। जातिगत जनगणना और महंगाई को लेकर राज्य के सभी प्रखंडों पर किया प्रदर्शन। बेतिया में केंद्र सरकार के खिलाफ महागठबंधन का हल्ला बोल। 9 साल पूरे होने पर विरोध में किया धरना प्रदर्शन।
सिवान में टूटा गंडक नदी के नहर का बांध, खवासपुर गांव में बने बाढ़ जैसे हालात, सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूबी, गांव में अफरा तफरी का माहौल। जमशेदपुर में बीजेपी पूर्वी विधानसभा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन, महानगर मोर्चा का किया गया कार्यकर्ता सम्मेलन। पटना में जेपी गंगा पथ से गायघाट के पास कनेक्टिविटी देने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी, इस महीने के अंत तक काम पूरा होने की संभावना। नेपाल में हो रही बारिश से अचानक कोसी नदी का बढ़ा जलस्तर, मधुबनी के मधेपुर प्रखंड के कोसी दियारा इलाके में हजारों लोगों की हो रही परेशानी, प्रखंड मुख्यालय से लोगों का कटा संपर्क। बेगूसराय में विश्व रक्तदान दिवस पर युवाओं ने दिया मानव सेवा का परिचय, 35 युवाओं ने किया रक्तदान। गढ़वा में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध आरा मील को किया गया ध्वस्त, भारी मात्रा में अवैध लकड़ी सहित कई सामान जब्त। सरायकेला में 112 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे चांडिल डैम के विस्थापित स्वर्ण रेखा परियोजना कार्यालय के सामने बैठे प्रदर्शनकारी। गुमला जिले में कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का आयोजन, कई लोगों के बीच किया गया राशि का वितरण, लाभ लेने वालों में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं और युवतियां भी शामिल। गुमला के दौरे पर आए भारतीय वैश्य चेतना महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई कमेटी का किया गठन, बीजेपी पर साधा निशाना। 2 दिवसीय दौरे पर चाईबासा पहुंचे रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे पाटिल, बीजेपी के पूर्व विधायक उत्कर हिमरिम के पहुंचने पर पूर्व विधायक के निधन पर परिवार से मिलकर दी सांत्वना। समस्तीपुर में गंदा पानी निकासी को लेकर 2 गुटों में झड़प, मारपीट में 5 लोग घायल, सभी को अस्पताल में किया गया भर्ती। अररिया में गर्भपात करा रही फर्जी महिला चिकित्सा फरार, रेफरल अस्पताल प्रभारी की छापेमारी से पहले फरार हुई महिला। बिहार के आरा में पुलिस ने 3 कांडों का किया उद्भेदन, सभी मामलों में 4 अपराधी गिरफ्तार, हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट में की गई कार्रवाई। कटिहार के अहमदाबाद में चोरी का मामला आया सामने, आंगनबाड़ी केंद्र में हुई चोरी, मिड डे मील का सामान गायब। गुजरात में बिपरजॉय तूफान का दिखने लगा असर, गिर सोमनाथ में तेज लहरों की वजह से हादसा, समंदर किनारे गिरा घर। गिर सोमनाथ के कोडीनार में हुआ हादसा, ताश के पत्ते की तरह लहरों में समाया घर, गनीमत रही पहले से खाली का घर। दमन तक तूफान का दिख रहा है खतरा, समंदर में आया उफान, तेज लहरों की वजह से लोगों को हटाया गया। गुजरात के वलसाड में तूफान का बड़ा खतरा, रिहायशी इलाकों की तरफ आ रहा समंदर का पानी, लोगों को हटाया गया। गुजरात के कच्छ से सामने आई खौफनाक तस्वीर, तूफान के टकराने से पहले समंदर में आया बवंडर, तेज हवाओं की वजह से समंदर किनारे काफी नुकसान। गुजरात के कई जिलों में तूफानी बारिश, पाटन में जमकर बरस रहे बादल, तेज हवाओं से घरों को पहुंचा नुकसान। गुजरात के जामनगर में भी तेज बारिश, तूफान की वजह से हो रही है जोरदार बारिश। जामनगर में बारिश के बाद घरों में भरा पानी, लोगों का सामान हुआ बर्बाद, लगातार बारिश ने बढ़ाई परेशानी। गुजरात के अरावली में भी तूफानी बारिश, तेज हवा की वजह से नुकसान की आशंका, बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। गुजरात के मोरबी में भी तूफानी बारिश जारी, तेज हवाओं की वजह से घरों में कैद हुए लोग। कच्छ में भी तेज हवा के साथ बारिश, तूफानी हवाओं की वजह से लोगों का हाल बेहाल। गुजरात के नलिया में भी चल रही है तूफानी हवाएं, जोरदार बारिश की वजह से जनजीवन बेहाल, कई जगह गिरे पेड़। गुजरात के जामनगर में तूफान से बचने के लिए रस्सियों का सहारा, रसूल नगर गांव के चारों तरफ बांधी गई रस्सियां। असम के लखीमपुर इलाके में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, बारिश के बाद बढ़ा सिंगोरा नदी का जलस्तर। पंजाब के मोहाली में ढहा कार पार्किंग का बड़ा हिस्सा, हादसे में कई गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ हादसा। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास पटरी से उतरा मालगाड़ी का एक डिब्बा, रेलवे अधिकारियों ने ली हादसे की जानकारी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में खाई में गिरी रोडवेज बस, हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। ग्रेटर नोएडा में सिलेंडर फटने से दुकान में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। प्रयागराज में किचन में आग लगने के बाद गैस सिलेंडर में विस्फोट, हादसे में एक युवक की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल। यूपी के हापुड़ में जंगल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू।
बिलासपुर में एक घर में लगी आग, लोगों ने भागकर बचाई जान, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका। कोलकाता एयरपोर्ट पर आग का तांडव, चेक इन काउंटर पर लगी भीषण आग, दूर दूर तक उठी लपटें। लंदन में हैदराबाद की छात्रा की बेरहमी से हत्या, फ्लैट में साथ रहने वाले ब्राजीली युवक ने ली जान। गाजियाबाद के लोनी इलाके में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट, पत्थरबाजी में कई लोग बुरी तरह से घायल। फिरोजाबाद में डीजे पर डांस करने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट, पथराव में 7 लोग घायल। अमेरिका के कोलोराडो में बर्फीले तूफान का कहर, बर्फीले तूफान में फंसी कई गाड़ियां, सड़कों पर बर्फ जमा होने से लगा जाम। फ्रांस में भारी बारिश के बाद आई बाढ़, घरों से लेकर सड़कों तक भरा बाढ़ का पानी, घरों में कैद होने को मजबूर हैं लोग। घरों के तरफ बाढ़ का पानी भरने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें, सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। स्पेन में भारी बारिश के बाद जारी है बाढ़ का कहर, रिहायशी इलाकों में चारों तरफ भरा बाढ़ का पानी।